हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड चैप्टर है। एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे या उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो ये है आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कि कौन से वो टॉपिक्स है जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि आ जाएगा डेफिनेशन, एल्कोहल कहते किसे हैं, व्हाट इज एल्कोहल, या डिफाइन फिनॉल विद एग्जांपल व्हाट इज ईथर, ईथर किसे कहते हैं, ये आ जाएगा। तो आपको बता दें कि किसी भी कंपाउंड को उसके फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर लेंगे। देखिए, तीन कैटेगरी बना दे रहे हैं, तीनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। मान ली एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज एल्कोहल, एल्कोहल किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, इसके फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन करोगे। फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और इससे आप कार्बन का चैन अटैच कर दोगे, क्या, अल्काइल ग्रुप, जिसको बोलते हैं CnH2n+1। सेम फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप, फिनॉल के लिए भी OH ही होता है, और इससे कार्बन का चैन अटैच कर देंगे बेंजीन। ठीक है, और ईथर की बात कर ले तो ईथर के पास होता है ये डाईवैलेंट ऑक्सीजन, जिससे दोनों तरफ कार्बन का चैन अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप is attached with alkane by the replacing of hydrogen atom known as alcohol having general formula R bond OH, having general formula R bond OH, या वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह एल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है R bond OH। जी हाँ, और फिर फॉर एग्जाम्पल में आप 2-4 लिख दोगे। ये देखो, इसमें अगर हम 1 कार्बन भी पुट करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मूला क्या आ जाता है, CH3OH, जिसको कहते हैं मीथेनॉल, जिसको क्या कहते हैं, मीथेनॉल। या 2 कार्बन पुट करते हैं तो आ जाता है C2H5OH, जिसको क्या कहते हैं, इथेनॉल। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें व्हाट इज फिनॉल का, तो आप लिखोगे क्या, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच विथ बेंजीन रिंग बाय द रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉल्ड फिनॉल हैविंग जनरल फॉर्मूला C6H5OH। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो एक हाइड्रोजन को जैसे ही रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा C6H5OH। ये है आपका क्या, फिनॉल। फिनॉल को बेंजेनॉल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ये डायग्राम बना सकते हो और इसका नाम क्या लिख सकते हो, बेंजेनॉल को ही क्या कहते हैं, फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। आप इस तरह से एग्जाम्पल लिखकर बना सकते हो। इसमें और भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और भी आप एग्जाम्पल्स क्या और कैसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते थे इस तरीके का, मतलब कि एक हाइड्रोक्सी कम से कम होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोक्सी भी तो हो सकता है। ये सारे के सारे फिनॉल्स में आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H4OH का ऑल ट्वाइस, इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,2-डाइऑल, बेंजीन 1,2-डाइऑल। तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं ईथर के डेफिनेशन का। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है डाईऑक्सी, डाई ऑक्सीजन एटम होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं क्या, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि दी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर टू अल्काइल
और एरिल ग्रुप, 2 अल्काइल और अराइल भी इसको पढ़ते हैं, ग्रुप इज अटैच विथ डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम, is attached with divalent oxygen atom known as ether having general formula R2O. In case of aromatic having general formula C6H5 whole twice 2O, whole twice O. तो आप ये बोल सकते हो क्या ईथर का डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, साथ साथ इसका नाम भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फिनॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये थे क्या इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कहते किसे है, डेफिनेशन था। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चंस आएंगे इसको आप अच्छे से नोट कर लोगे। सेकंड जो क्वेश्चन आएंगे इसके आ सकते हैं नेमिंग से, ठीक है, इसके नेमिंग से आ सकते हैं, उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेमिंग से क्वेश्चंस क्या आएंगे, नेमिंग से क्वेश्चन आएंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल जैसे इसमें आ सकते हैं कि इन सभी का नेमिंग बताइए। इस सभी का नेमिंग आ सकता है, ये अल्कोहल से रिलेटेड है, ठीक है। हम तुरंत अभी इसका फिनॉल का भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे किसका, ईथर का भी। तो नेमिंग दो तरह के होते हैं, एक नेमिंग होता है कॉमन नेमिंग और एक नेमिंग होता है आयुपैक, ठीक है। तो पहले हम कॉमन नेमिंग का जिक्र कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में आ सकता है व्हाट इज कॉमन नेमिंग, ठीक है। कॉमन नेमिंग क्या है, या राइट द कॉमन नेमिंग ऑफ गिवन, 2-4 इस तरह का एग्जांपल दे देगा और उसका कॉमन नेमिंग फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो कॉमन नेमिंग एक नेमिंग सिस्टम है जो डिपेंड करता है ऑब्टेन्ड सोर्स पर, यानी जिस चीज़ से कार्बनिक कंपाउंड का उत्पत्ति हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड नेमिंग करना ही क्या कहलाता है, कॉमन नेमिंग। यानी कॉमन नेमिंग इज अ नेमिंग सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्टेन्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। यानी कार्बनिक यौगिक को उत्पत्ति स्रोत के आधार पर नामांकन करने की विधि जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर इस तरीके का हो तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, ये देखो OH जो है वो CH से अटैच है, ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं 2 डिग्री। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 डिग्री कॉमन नेमिंग प्रोपाइल एल्कोहल, 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल। इस तरीके का एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आता है तो ये आ जाता है 1 डिग्री में, और 1 डिग्री में 2-2 ब्रांच हो तो क्या बोलते हैं, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, पेंटाइल, नियो पेंटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से कॉमन नेमिंग आ सकता है। आप कॉमन नेमिंग में एल्कोहल से पूछता है तो आप ये एग्जांपल्स बनाओगे, या एल्कोहल का एग्जांपल आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। वही अगर बात करें फिनॉल का, ठीक है, तो फिनॉल के कॉमन नेमिंग में ज़्यादातर इस तरीके का एग्जांपल्स आएगा, आपका इस तरीके का एग्जांपल आता है, ठीक है, या फिर इस तरीके का एग्जांपल आएगा, यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3, इस तरीके का एग्जांपल आएगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग करना होता है। तो कैसे कॉमन नेमिंग करेंगे, देखो डेफिनेशन सब में वही है, व्हाट इज कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग इज अ नेमिंग प्रोसेस दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्टेन्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में नामांकन की वह विधि जो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर निर्भर करती है। अब आप एग्जाम्पल में अगर एल्कोहल का लिखना चाहते हो तो ये लिख दोगे, फिनॉल का लिखना चाहते हो तो ये लिख देना, या ईथर का लिखना चाहते हो तो जो हम अभी एग्जाम्पल लिखेंगे वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर सिर्फ आएगा ये 2 कंपाउंड आएगा, कहेगा इसका कॉमन नेमिंग बनाइए, तब आपको इस तरह का नेमिंग बनाना होगा। या फिर आयुपैक नेमिंग तो इसका कॉमन नेमिंग फिनॉल का तो इसका बनाना होगा। तो इसका क्या होता है, कॉमन नेमिंग में इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल, और OH को बोलते हैं एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एल्कोहल, या इसको एराइल एल्कोहल भी बोलते हैं।
इस वाले बेंजीन को एराइल भी बोलते थे, इसको एराइल अल्कोहल भी कहेंगे। इस वाले में देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को ऑर्थो मेटा कहते हैं। तो ये हो जाएगा एम मिथाइल फिनाइल एल्कोहल, एम मिथाइल फिनाइल एल्कोहल, या इसको क्रिसॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिसॉल भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम क्रिसॉल। क्या हो जाएगा? एम क्रिसॉल। तो आप कॉमन नेमिंग में कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईथर से रिलेटेड कॉमन नेमिंग का। तो ईथर का जनरली आप देखे हो कि फॉर्मूला ये होता है। तो डेफिनेशन वही सेम होगा, कॉमन नेमिंग का जो डेफिनेशन आपको बताए थे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है आप उसमें लिख दोगे। पर जब आप एग्जाम्पल्स की बात आती है तो एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखोगे? ROR, और इसका कॉमन नेमिंग होता है, क्या होता है? डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो तो अगर यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल मिला CH3OCH3, तो आप इसका नेमिंग क्या लिख दोगे? आप इसका नेमिंग लिख दोगे डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ही है। अगर डिफरेंट आ जाता है, सपोज दैट इधर आ जाता है CH3 और इधर आ जाता है आपका CH2CH3, तो ऐसे कंडीशन में इसका नेमिंग आप क्या लिखोगे? ये देखो, ये मिथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। तो इसका नेमिंग हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये हो गया इसका कौन सा नेमिंग? कॉमन नेमिंग। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं आयुपैक से रिलेटेड, और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कॉमन नेमिंग का, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं आयुपैक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे आयुपैक से रिलेटेड, ठीक है। तो एल्कोहल पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका? फिनॉल का, और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका? ईथर का। तो आयुपैक से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो आयुपैक पहले समझ लेते होता क्या है। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, और हम लोग जब नेमिंग करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं एल्केन। कार्बन के चयन के लिए क्या यूज करते हैं? एल्केन, और उसमें लगा देते हैं ऑल, तो ये हो जाता है एल्केनॉल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? एल्केनॉल। यानी एल्कोहल के आयुपैक नेम की बात करें तो क्या होगा? एल्केनॉल। क्लियर है? अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, इस तरीके का एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल्स आएंगे, कार्बन का जो चैन है वो डिफरेंट होता चला जाएगा, या कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल्स आएगा, इस तरीके का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का कैसे करेंगे? आयुपैक नेमिंग बहुत आसान है। कार्बन के चैन को एल्केन में काउंट करेंगे, यानी इसका हो जाएगा मीथेन, और उसमें लग जाएगा ऑल, ये हो जाएगा क्या? मीथेनॉल। इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन का चैन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन का चैन 3 है, पर काउंटिंग करेंगे कॉर्नर से 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपका कॉमन को कन्वर्ट करने के लिए आयुपैक में, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बताइए नियोपेंटाइल एल्कोहल का आयुपैक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नियोपेंटाइल एल्कोहल का आयुपैक क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? नियो पेंटाइल है, पेंटाइल का मतलब होता है 5 कार्बन, और नियो का मतलब होता है ब्रांच, मिडिल में 2 ब्रांच। तो हम क्या करेंगे? 5 कार्बन में 3 को सामने रखेंगे, और 2 ब्रांच है ऐसे, एल्कोहल के लिए क्या लगा देंगे? OH। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा किसका? ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा नियोपेंटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। इसका क्या होगा आयुपैक नेम? इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2,2-डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या? प्रोपेनॉल, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इस तरीके का आ सकता है आपका क्या? एल्कोहल से आयुपैक, यानी आ सकता है कॉमन नेमिंग को कन्वर्ट करने के लिए आयुपैक में, या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहेगा और उसका क्या बनाना होगा? आयुपैक।
फिनॉल से रिलेटेड भी बहुत सारे आयुपैक आ सकते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं। फिनॉल से रिलेटेड देख लेते हैं, इस तरीके का आयुपैक आपका आ सकता है, या फिर इस तरीके का आयुपैक लिखा होगा C6H4, यहाँ पे लिखा होगा MCl और यहाँ पे क्या लिखा होगा OH, ऐसे लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान देना है कैसे इसका आयुपैक हम लोग बनाएंगे। बहुत आसान, इसका आयुपैक क्या होगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। इसकी बात कर ले तो ये स्ट्रक्चर में क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। कहीं पर भी आप OH लगा दो और इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे तुम्हारा कौन है, क्लोरीन है, तो ये ध्यान रखना है OMP ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे लगेगा क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्लोरो फिनॉल या बेंजीनॉल। तो ये किससे रिलेटेड हो गया तुम्हारा, फिनॉल के आयुपैक से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं ईथर का। तो ईथर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके ईथर से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे, या NCERT में भरा पड़ा है ऐसा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम बताए थे कि ईथर में आप किसी एक ही को पैरेंट चैन सेलेक्ट करोगे, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसकी बात कर ले तो इसका नाम क्या होगा, ये देखो ये है मिथॉक्सी बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिसॉल। ये देखिए ये कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान देना है, क्या है ये, इस C पर CH3 3 टाइम्स है, यानी कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, और सामने है OCH3। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में ये देखो ये हमारा पेरेंट चैन होगा, ये मिथॉक्सी, ये मिथाइल, ये मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो अब तक जो हम बता रहे थे वो इंट्रोडक्शन था, उससे रिलेटेड आएगा व्हाट इज़ डेफिनेशन, और कुछ कॉमन नेमिंग का डेफिनेशन या कॉमन नेमिंग बनाने के लिए, फिर कुछ आयुपैक नेमिंग, कुछ कॉमन नेमिंग से आयुपैक नेमिंग कन्वर्सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन तीनों से रिलेटेड वो है इसका स्ट्रक्चर, यानी एल्कोहल फिनॉल ईथर का स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। एल्कोहल, ठीक है, उसके बाद कौन है, फिनॉल, और फिर कौन है, ईथर। इन तीनों को देखते हैं। तो इन तीनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर जो है वो मैच करता है वाटर से, जिसको क्या बोलते हैं, H2O। इन तीनों का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको सबसे पहले H2O का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरीके से बेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वाटर के स्ट्रक्चर से ही मैच करता है किसका स्ट्रक्चर, एल्कोहल का। बस फर्क क्या होगा कि यह हाइड्रोजन रिप्लेस होकर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा एल्कोहल का, ये भी बिल्कुल मुड़ा हुआ रहेगा। अल्काइल ग्रुप का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा ये हो जाएगा 100.9 डिग्री, 108.9 डिग्री। और लोन पेयर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी
ये है एल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है भाई कि इसके सेंटर पे कौन है, OH, जो कार्बन और हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है, 108.9 डिग्री का। ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसंकरण, वो हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। तो इसका हाइब्रिड क्या होगा, sp3 होगा। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंट। बेंट स्ट्रक्चर ये बनाता है, हिंदी में बोलते हैं मुड़ी हुई संरचना, मुड़ी हुई संरचना। तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, वाटर के सिमिलर होता है। अगर बात करें फिनॉल का, तो फिनॉल का भी स्ट्रक्चर सेम होगा बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा अल्काइल के जगह फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। फिनाइल ग्रुप का साइज अल्काइल से और बड़ा होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है 109 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। और इसके पास भी 2 ठो लोन पेयर होता है, ठीक है। सेम इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम इसका भी हाइब्रिड होगा sp3। और बात करें लोन पेयर का, लोन पेयर इसके पास 2 है, जैसे एल्कोहल के पास भी 2 है, ठीक है। और स्ट्रक्चर का नाम इसका भी क्या आ जाएगा, बेंट, मुड़ा हुआ, ठीक है। ईथर की बात करें तो ईथर के पास भी बिल्कुल सेम होता है ऑक्सीजन, और ये मुड़कर बनाता है डाईवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो ये बनाता है, पर इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा और बढ़ के हो जाता है 111.7 डिग्री से, ठीक है, 7 डिग्री। इसके पास भी लोन पेयर होता है, सेम ऑक्सीजन है तो लोन पेयर होगा। और इसका भी हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, तो आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के साथ साथ इसके सेंट्रल आइटम जो है कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड एंगल बना रहा है 108.9 डिग्री। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेंट। तो ये सब आपको डिटेल्स लिख रहे होंगे। या तो हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क्स में आपसे पूछेगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कोहल बताइए, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए, या लोन पेयर किस एटम पर प्रेजेंट है वो बताइए। तो आप वहाँ ऑप्शन में होंगे, वहाँ ऑप्शन में आपको डाइवर्ट करने के लिए लिखा होगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको क्या टिक करना होगा, ऑक्सीजन टिक करना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चर से। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सिमिलरिटी है, सब का सब मैच करता है किसके स्ट्रक्चर से, वाटर के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लोगे। फिर क्वेश्चंस आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अल्कोहल बनाया कैसे जाता है, तो बारी बारी से जिक्र करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया कैसे जाता है। तो देखो वैसे तो अल्कोहल बनाने का बहुत सारा मेथड है, पर हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मेथड है, हम लोग इसको बनाएंगे फ्रॉम हैलोएल्केन से। फ्रॉम किससे बनाएंगे, हैलोएल्केन से, ठीक है। तो हैलोएल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X, ठीक है। इसको रिएक्ट कर देंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बनाने की विधि। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट में बनना चाहिए तुम्हारा क्या, एल्कोहल बनना चाहिए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कराओगे और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कोहल। तो उसमें से फर्स्ट है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम हैलोएल्केन। हैलोएल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X। इसको हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा तुम्हारा R बॉन्ड OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, KX। तो बन गया तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है। तो जब भी निगेटिव, चूँकि OH निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये SN रिएक्शन हो जाएगा। और यही काम अगर पॉजिटिव करता तो कौन सा रिएक्शन होता, AC रिएक्शन होता। तो आएगा एग्जामिनेशन में कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की एक विधि लिखिए। तो आप आराम से लिख सकते हो हैलोएल्केन। भाई क्या किए हम लोग, तो वेन हैलोएल्केन रिएक्ट विथ
aqueous solution of potassium hydroxide, it form alcohol by SN reaction. It form alcohol by SN reaction. यानी जब हम लोग हेलो एल्केन को पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तब यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। और आप ये इक्वेशन लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रॉम हेलो एल्केन। इसी तरह से एक और मेथड है बनाने का, फ्रॉम रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, यानी एल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे एल्डिहाइड से बनाएंगे एल्कोहल। तो देखो बहुत आसान है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये, रिडक्शन में हम लोग किससे रिएक्ट कराते हैं? हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट कराते हैं? हाइड्रोजन से। कैटलिस्ट होगा इसमें Na या Pt, और जैसे ही इसको हिट करते हैं तो मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास अटैच कर देंगे। जैसे ही ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा ये आपका बन जाएगा एल्कोहल। इस तरह के एल्कोहल को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, यानी इसको कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो आप एल्कोहल बनाने का एक और मेथड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज आप आसानी से लिख सकते हैं क्या कि जब एल्कोहल को धातु उत्प्रेरक Na या Pt की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके योगशील, चूँकि डबल बॉन्ड है तो योगशील अभिक्रिया होगा, योगशील उत्पाद प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। और आप ये क्या करोगे? इक्वेशन लिख दोगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? वेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक Na और Pt, इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट प्राइमरी एल्कोहल। इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट प्राइमरी एल्कोहल। और आप ये लिख सकते हो इक्वेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर कीटोन यूज करोगे तो रिडक्शन के बाद वो क्या बना देगा? सेकेंडरी एल्कोहल। तो मान लो अगर एग्जामिनेशन में आता है कि द्वितीयक एल्कोहल क्या है, इसके बनाने की एक विधि लिखे, तो द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है R2 हो जाता है। क्या हो जाता है? R2। तो हम यहाँ पर सिंपल है कीटोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कीटोन, और ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ, डबल बॉन्ड टूटने के बाद लगेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। और ऐसे एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि द्वितीयक एल्कोहल क्या है, इसके बनाने का एक मेथड लिखें। तो आपको लिखना होगा द्वितीयक एल्कोहल का बनाने का ये मेथड। इसी मेथड से कीटोन जो है बनाता है सेकेंडरी एल्कोहल और एल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे बनाए जाते हैं, यानी आपसे आ सकता है कि राइट द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड का। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बनाते हैं अल्कीन से। किससे बनाते हैं? अल्कीन्स से बनाते हैं। ठीक है, तो अल्कीन्स में क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये है अल्कीन्स का फॉर्मूला। अल्कीन्स जाना जाता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लिए, और रिएक्ट इसको किससे कराएंगे? वाटर से। वाटर के साथ होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी जल अपघटन। ठीक है, तो क्या होगा भाई? डबल बॉन्ड सीधी बात है ब्रेक होगा मार्कोनी का और रूल्स के अकॉर्डिंग, और वाटर के अंदर होता है H+, यानी वाटर में जब शेयर पर इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H+ और OH-। तो क्या करना है? पॉजिटिव के पास निगेटिव को और निगेटिव के पास पॉजिटिव को अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके का होगा। H तो बन गया क्या? एल्कोहल्स। क्या बन गया? एल्कोहल्स। तो अगर आता है इंडस्ट्री लेवल पे एल्कोहल फॉर्मेशन, तो इंडस्ट्री लेवल पे बनता है एल्कोहल अल्कीन द्वारा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अल्कीन के जलयोजन द्वारा। अल्कीन के जलयोजन द्वारा। ठीक है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में अगर इंडस्ट्री लेवल पे आता है कि औद्योगिक उत्पादन लिखे, तो आप क्या लिखोगे? अल्कीन के जलयोजन द्वारा। डिफाइन बनाना आसान है। देखो अगर आपका इक्वेशन बन चुका है
तो आप आसानी से इसका लैंग्वेज बना दोगे। इसका लैंग्वेज क्या बनाओगे, देखो भाई बहुत आसान है। क्या बनाओगे, वेन अल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड। याद रखना, वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करना हो तो डाइल्यूटेड एसिड होता है। तो रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड, इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट एल्कोहल, एंड दिस प्रोसेस प्रोसीड टू मार्कोनी-काओ रूल्स। यह जो विधि है वो मार्कोनी-काओ नियम के अनुसार मतलब अनुसरण करती है या मार्कोनी-काओ नियम का पालन करती है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे कि एल्कीन को जल के साथ मिलाकर तनु अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यह योगशील अभिक्रिया द्वारा किस में बदल जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है, और यह विधि मार्कोनी-काओ नियम का पालन करती है। डबल बॉन्ड का टूटना मोस्टली जो होता है मार्कोनी-काओ रूल्स कहलाता है। तो ये आप लिख सकते हो एल्कीन का जलयोजन। ठीक है, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम क्या है, आप देखोगे अल्कीन में कार्बन ये स्टार्ट होते हैं 2, यानी इसके मेंबर ये स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन से। तो आप इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, तो मीथेन बनाने के लिए हम लोग एक अलग मेथड यूज करते हैं, वाटर गैस, रिडक्शन ऑफ वाटर गैस। रिडक्शन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। तो रिडक्शन ऑफ वाटर गैस से रिलेटेड आ सकता है। तो ये मेथड इंडस्ट्रियल है, पर सिर्फ और सिर्फ मीथेनॉल बनता है। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, मीथेनॉल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आता है एग्जामिनेशन में कि मीथेनॉल कैसे बनता है। तो मीथेनॉल बनता है सिंथेसिस ऑफ वाटर गैस या वाटर गैस के जल गैस के अपचयन द्वारा। तो क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर गैस को, यही है वाटर गैस का फॉर्मूला, वाटर गैस को रिएक्ट करा देते हैं फिर से हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर पर, और यहाँ पर कोई मेटल ऑक्साइड भी होता है। मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में हाई प्रेशर लगाते हैं, तब जाकर ये क्या हो जाता है, प्रेशराइज होकर कन्वर्ट हो जाता है CH3OH में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि मीथेनॉल इज फॉर्म्ड एट द कॉमर्शियल स्केल by the reduction of water gas, where water gas react with hydrogen at high pressure in the presence of metal catalyst to form methanol। यानी मीथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है क्या, जल गैस का अपचयन, जिसमें जल गैस को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर धातु ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में दाब लगाया जाता है, तब यह मिथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, और आप ये इक्वेशन लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिथेनॉल को औद्योगिक रूप से कैसे बनाया जाता है। तो भाई एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन तो अल्कीन से होता है, पर अल्कीन द्वारा सारा एल्कोहल बन सकता है, मिथेनॉल नहीं बन सकता। तो मिथेनॉल बनाने के लिए स्पेशल हम लोग कौन सा यूज करेंगे, रिडक्शन ऑफ वाटर गैस। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, एल्कोहल में एक और एल्कोहल है, वो है इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल इस मेथड से भी बनेगा, पर इथेनॉल का ज़्यादातर यूज है वाइन द्वारा, वाइन बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल को एक और मेथड से बनाते हैं, तो वो भी बड़ा फेमस है, आप उसको लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। वो बनता है फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नहीं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का किण्वन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन। ठीक है, अब इससे स्पेशल सिर्फ और सिर्फ बनता है इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये हमारे इंडस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, वाइन के नाम से जाना जाता है। तो सीधी बात, शराब का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा।
फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें करते क्या है हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, एक अच्छा सा कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं जो फ्रूट्स में पाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और छोटे छोटे बैक्टीरियो के बीच में कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं जीव उत्प्रेरक। ये क्या करता है, इसको खा कर धीरे धीरे तोड़ता है और तोड़कर इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और एक में प्रेजेंट होता है कीटोन। तो ये बना आपका ग्लूकोज और ये आपका क्या बना, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर देता है। अब फर्दर क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और इसको और ब्रेक करते हैं, वो भी कैटलिस्ट ही होता है, बायोकैटलिस्ट, जिसको जीव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है C2H5OH, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो और प्लस क्या रिलीज होता है, CO2, यहाँ भी क्या लगा दो 2, तो ये बैलेंस हो जाता है। थोड़ा ध्यान दो इधर। तो कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से केवल और केवल क्या बनता है, वाइन, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को वाटर में मिक्स करके बायोकैटलिस्ट से हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, और इसको आगे भी ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज जाके फर्दर ब्रेक हो जाता है किसमें, इथेनॉल में। तो आप लिख सकते हो क्या कि ओनली वाइन और इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड at industrial level by the fermentation of carbohydrate, where carbohydrate mixed with water and decomposed by biocatalyst to form glucose and fructose, and it is further decomposed by another biocatalyst, शायद इसका नेम है जाइमेज, another biocatalyst to ethanol. This method is only used for the formation of ethanol or wine. Clear? इथेनॉल और वाइन बनाया जाता है इस मेथड से। इस मेथड से आप मिथेनॉल या अदर एल्कोहल में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको भाई कि इथेनॉल या शराब बनाने की औद्योगिक विधि है कार्बोहाइड्रेट का किण्वन, जिसमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जल के साथ मिलाकर जीव उत्प्रेरक द्वारा अपघटन कराते हैं। जीव उत्प्रेरक द्वारा क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है, जिससे आगे जीव उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन कराने पर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यापारिक स्तर पर केवल और केवल क्या बनाया जाता है, इथेनॉल और वाइन बनाया जाता है। तो ऐसा आप इसको डिफाइन करके इक्वेशन लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था ऑल ओवर बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब बात करते हैं फिनॉल का। हम लोग बात किसका करते हैं, फिनॉल का, कि फिनॉल कैसे बनता है। तो फिनॉल बनाने का बहुत सारा मेथड है, हम लोग उसमें से कुछ मेथड यूज करेंगे जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। तो पहले तो एक मेथड है, फिनॉल को हम लोग बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट द्वारा। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है N2Cl। N2 क्या होता है, Cl। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वाटर के साथ और इसको हीट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में बता दें, सॉल्ट का बता दें कि यह एरोमेटिक सॉल्ट है जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहता है। थोड़ा सा इसको हीट करोगे तो इसमें का N2 बाहर निकल जाएगा, और वाटर के साथ हीट करोगे तो इसमें का निगेटिव OH जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा OH में, बाहर निकल जाएगा N2 गैस के फॉर्म में, और बच जाएगा तुम्हारा एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्या निकल जाएगा, HCl। तो आप यूज कर सकते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में इस इक्वेशन को भी, कि भाई हम बना रहे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको सॉल्ट भी कहते हैं, से बना रहे फिनॉल। क्या कर रहे हैं इस मेथड में, तो इस मेथड में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर रहे हैं वाटर के साथ मिक्स करके, तो ये डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो रहा है क्या, फिनॉल। तो आप लिखोगे क्या, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड when is heated with water, when it is heated with water to reduce into phenol and release N2 gas,
यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाकर अगर हम गर्म करते हैं तो ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनॉल बनाने की एक विधि, आप इक्वेशन लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा मेथड है जो इंडस्ट्री लेवल पे फेमस है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो वो है सेकेंड मेथड, आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस द्वारा जो फिनॉल बनता है वो इंडस्ट्री लेवल पे बनता है। डाउ प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, क्लोरोबेंजीन को हम लोग ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, जो होता है 6 to 8% सॉल्यूशन, 6 to 8% सॉल्यूशन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा सोडियम फिनेट में, कन्वर्ट किस में हो जाता है, सोडियम फिनेट में, और साथ में निकल जाता है क्या, HCl। और जब हम लोग सोडियम फिनेट को अगेन क्या करते हैं, डाइल्यूटेड मिलाते हैं इसमें HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, फिनॉल में, और बाहर क्या निकल जाता है, NaCl। ठीक है, थोड़ा याद ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब कि डाउ प्रोसेस बड़ा फेमस है, हिंदी में भी इसको डाउ प्रक्रिया बोलते हैं, डाउ विधि। डाउ विधि थोड़ा इसको समझेंगे, डाउ विधि है क्या। तो डाउ विधि द्वारा इंडस्ट्री लेवल पे, औद्योगिक स्तर पे बनाया जाता है फिनॉल, जिसमें क्लोरोबेंजीन को हिट किया जाता है 6 to 8% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ, तो बनता है सोडियम फिनेट। आप डायरेक्ट भी इक्वेशन बना दो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि डायरेक्ट जो है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल नहीं बनता है, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, कौन, सोडियम फिनेट, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। तो ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, और ये है इक्वेशन, जिसको आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज, आप लैंग्वेज लिखोगे, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड एट कॉमर्शियल स्टेट बाय डाउ प्रोसेस वेयर क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6 to 8% of NaOH, 6 to 8% of NaOH, it react to form sodium finate which is further diluted with HCl to form phenol, जिसको diluted HCl से आगे रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। हिंदी में आप बहुत आसानी से लिखोगे क्या कि डाउ प्रक्रिया द्वारा फिनॉल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, जिसमें क्लोरोबेंजीन को 6 से 8% NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनेट बनता है, जिसको आगे तनु HCl से अभिक्रिया कराने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ये इक्वेशन लिखोगे, आपको डाउ प्रोसेस का फुल मार्क्स मिल जाएगा। पर डाउ प्रोसेस से जो बनता है वो फिनॉल, इसको आगे जाके और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, और एक और कमर्शियल मेथड है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो है रासिक प्रोसेस। रासिक प्रोसेस, तो रासिक प्रोसेस से भी क्वेश्चन आता है, रासिक प्रक्रिया द्वारा भी फिनॉल बनाया जाता है। अब क्या है ये रासिक प्रोसेस, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी इंडस्ट्री लेवल पे फिनॉल बनाया जाता है। तो रासिक प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेंजीन, एयर और HCl के वेपर को, ये क्या करते हैं, वेपर को हीट करते हैं CuCl2 के प्रेजेंटेशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन, और बाहर क्या निकल जाता है, वाटर, बाहर क्या निकल जाता है, वाटर। और फिर क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं स्टीम के साथ, भाप के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में, और बाहर क्या निकल जाता है, HCl, बाहर क्या निकल जाता है, HCl। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। तो क्या है ये रासिक प्रोसेस, रासिक प्रक्रिया द्वारा हम लोग बनाते हैं फिनॉल औद्योगिक स्तर पे, जिसमें हम लोग करते क्या है, बेंजीन वायु और HCl के भाप को क्यूप्रिक क्लोराइड से गुजारते हैं, तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, रासिक प्रक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन भी बनाया जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है रासिक प्रक्रिया, तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा,
लेकिन अगर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आता है फिनॉल बनाने के लिए, तो फिर आपको आगे का रिएक्शन भी लिखना होगा। तो ध्यान दीजिए रासायनिक प्रक्रिया क्या है। तो रासायनिक प्रक्रिया है फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, जिसमें बेंजीन वायु और HCl के वाष्प को क्यूप्रिक क्लोराइड से गुजारते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसको आगे वाष्प से अभिक्रिया कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनॉल में। ठीक है, तो डाउ प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल एट इंडस्ट्रियल लेवल वेयर द वेपर ऑफ बेंजीन, एयर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पास थ्रू द क्यूप्रिक क्लोराइड at high temperature. It form chlorobenzene and chlorobenzene further react with steam, further react with water to form phenol. तो बनता है क्या, फिनॉल। तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आ सकता है। फिनॉल बनाने की विधि क्या है, अगर आता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिनॉल बनाने की विधि, तब आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, और ओनली आता है रासायनिक प्रक्रिया तो सिर्फ आप इतना लिख दोगे तो भी आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर। तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दोनों बनता है, क्लोरोबेंजीन भी बनता है, साथ साथ फिनॉल भी बनता है। ठीक है, लेकिन फिनॉल पहले बनता है क्लोरोबेंजीन, और आगे रिएक्शन को हम लोग लेके जाते हैं किसकी तरफ, फिनॉल की तरफ। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्या, रासायनिक प्रक्रिया। एक और फेमस है इंडस्ट्री लेवल पे, क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है, क्यूमीन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है क्यूमीन प्रोसेस। तो क्यूमीन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्यूमीन प्रोसेस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं टू फिनाइल प्रोपेन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, थोड़ा हेडिंग दे दें, क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस हिंदी में क्या बोलते हैं, क्यूमीन विधि। ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे फिनॉल बनाने का मेथड है, लेकिन इस मेथड में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस मेथड से दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, एक फिनॉल, दूसरा बनता है एसीटोन, कीटोन का फर्स्ट मेंबर, इसलिए ज़्यादा फेमस है। थोड़ा इसको देखते हैं। तो ये है क्यूमीन, जिसको बोलते हैं 2 फिनाइल प्रोपेन, इसी का कॉमन नाम है क्यूमीन। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है CH3COO किस में, H में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये वो COOH नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसमें डाई मॉलिक्यूल्स अटैच है, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होता चला जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है, अपघटन होकर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनॉल में। कैसे, वो देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो है ये ऑक्सीजन जो है क्या, सॉरी ये OH जो है जब ब्रेक होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और ये सीधा आ जाता है रिंग के पास, तो ये हो गया इस तरीके का, और आपका बन जाता है CH3COOCH3, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। ये है एक प्रकार का क्या, कीटोन है। ठीक है, तो क्यूमीन प्रोसेस द्वारा जो है दो कंपाउंड बनता है, एक बनता है आपका फिनॉल और एक आपका क्या बनता है, एसीटोन, कीटोन का फर्स्ट मेंबर। तो ये हो गया और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल रहे हैं इस मेथड द्वारा। तो क्यूमीन प्रोसेस एग्जामिनेशन में आता है 2 नाम से, एक आता है क्यूमीन प्रोसेस है क्या, व्हाट इज क्यूमीन प्रोसेस। तो आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिख दोगे। एक आएगा इस तरह से क्वेश्चन की, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय द क्यूमीन प्रोसेस, या राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन बाय द क्यूमीन प्रोसेस, यानी क्यूमीन प्रोसेस द्वारा एसीटोन बनाइए या क्यूमीन विधि द्वारा क्या बनाइए, फिनॉल बनाइए। तो आप बहुत आसानी से लिखोगे क्या, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 2 फिनाइल प्रोपेन इज ऑक्सीडाइज एट हाई प्रेशर, इज ऑक्सीडाइज एट हाई प्रेशर टू फॉर्म अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट विच डिकम्पोज इनटू फिनॉल एंड एसीटोन, विच डिकम्पोज इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। आप ये पूरा का पूरा इक्वेशन लिख दोगे। क्या लिखोगे भाई, कि क्यूमीन को जब उच्च दाब पर ऑक्सीकृत करते हैं तो एक संघनित उत्पाद बनाता है जो धीरे धीरे अपघटित होकर फिनॉल और एसीटोन में बदल जाता है। यह है कौन सी विधि, क्यूमीन विधि, जिससे बनता है फिनॉल एंड क्या, एसीटोन, कीटोन का फर्स्ट मेंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर का, बात करते हैं। चल रहा है कैमरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर का बात करते हैं।
तो ईथर का बड़ा ही एक फेमस मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसका एक ही मेथड है, वो है विलियमसन सिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं विलियमसन क्या संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? तो ये मेथड है कॉमर्शियल लेवल पे दोनों तरह का ईथर बनाने का, मिक्स ईथर एंड सिंपल ईथर। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन को रिएक्ट कराते हैं RONA सोडियम एलॉक्साइड से, जिसको बोलते हैं रोना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये फैक्टर निगेटिव होता है। निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, एसएन रिएक्शन, और ये बनेगा ROR और प्लस बार क्या निकल जाएगा, NaX। तो ये आपका बन गया ईथर। तो इस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता ईथर। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट दी एनी वन मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो आप लिखोगे क्या, ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस एट कॉमर्शियल स्केल where haloalkane R bond X is treated with sodium eloxide RONA sodium eloxide to form SN product ether, SN product ether। और आप ये इक्वेशन लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यानी विलियमसन संश्लेषण क्या है, ईथर बनाने की औद्योगिक विधि है, जिसमें आप करते क्या हो, जिसमें आप हेलोएल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हो, तब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, इस विधि द्वारा दोनों ईथर बनाए जाते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। तो इतना लिखने के बाद आप इक्वेशन लिखोगे, आपको विलियमसन संश्लेषण से रिलेटेड मार्क्स मिल जाएगा। एक और ईथर बनता है, वो बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से भी बनता है, पर उसमें कुछ कंडीशन है। उसमें एक और बनता है ईथर बनाने का मेथड है क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स वो है एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का क्या, निर्जलीकरण। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से भी ईथर बनता है। कितने मिनट में होगा, ये बहुत चलेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा तो चलेगा ही। एल्कोहल का निर्जलीकरण, देखो निर्जलीकरण में क्या करते हैं हम लोग, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से इसको क्या कर देते हैं, प्रेजेंटेशन में हिट कर देते हैं। तो होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ROR और रिलीज क्या होता है, H2O, तो बन जाता है ईथर। वाटर रिलीज होने के कारण इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण बोलते हैं। एल्कोहल का क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या कि ईथर जो है एल्कोहल के निर्जलीकरण से भी बनता है, जिसमें एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो ये जल के अणु का त्याग कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ईथर इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय दी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल where alcohol is treated with concentrated H2SO4, then 2 molecules of alcohol dehydrated to form ether। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईथर में। और आप ये इक्वेशन लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जब बन जाता है तो हम लोग चेक करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं हम लोग क्या करते हैं,
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं कि इनके जो मेंबर है अल्कोहल के, फिनॉल के, ईथर के, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, यही सब चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्टेट। क्या चेक करेंगे? स्टेट। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्टेट, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी, फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो हम बता चुके हैं, एल्कोहल हो या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लोअर मेंबर होते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन, ये जनरली गैस होते हैं। मिडिल वाले सारे मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और हाइयर मेंबर 15 कार्बन से ऊपर हो गया, 16, 17, 18, 20, 21, ये सब के सब वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम जैसा ठोस। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अप्लीकेबल है, कुछ 1-2 कार्बन आगे पीछे हो सकता है। तो स्टेट की बात कर लेते हैं, तो एल्कोहल की बात कर ले तो इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेनॉल, जो गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड मेंबर है इथेनॉल, ये सब के सब क्या होंगे? लिक्विड होंगे। यानी अल्कोहल का लोअर मेंबर जो है वो हो सकता है गैस, ठीक है, ये लिक्विड भी होता है। बाकी जितने भी मेंबर है 2 कार्बन से लेके 15 कार्बन तक, ये सब के सब किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है C6H5 से स्टार्टिंग होता है, तो ये भी जनरली क्या होता है? लिक्विड होता है। और गैस की बात करें, ईथर की बात करें तो ईथर का फर्स्ट मेंबर डाई मिथाइल ईथर जो है वो इथेनॉल से टच कर रहा है, तो ये भी लिक्विड होगा। बाकी इसके सारे मेंबर जो है वो लिक्विड होंगे। तो 1-2 कार्बन की बात कर ले तो गैस है, बाकी सारे के सारे ईथर जो है लिक्विड है, फिनॉल भी लिक्विड है, और अल्कोहल भी क्या है? लिक्विड है। बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो एल्कोहल के पास ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता चला जाएगा। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिनॉल तो स्टार्ट ही होता है 6 से, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो थोड़ा कम होता है, कारण है ईथर के फॉर्मूला पे नज़र डाले तो ये देखो तो C2H5OH, और इसके टक्कर का यानी बराबर का है CH3OCH3, CH3OCH3। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आबंध के कारण एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो अधिक होता है, और हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण ईथर का क्वथनांक कम होता है। वैसे कार्बन का नंबर बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा तो फिनॉल का क्वथनांक ज़्यादा होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक और फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्कोहल के पास, यही है एल्कोहल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो एल्कोहल होते हैं लोअर मेंबर वो गुड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। गुड सॉल्युबल का मतलब जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल गुड सॉल्युबल होता है। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, कार्बन का नंबर जो होता है सॉल्युबिलिटी को रोकता है, यानी वो OH के पोलर नेचर को रोक देता है, जिसके कारण विलयता क्या होता है? घटने लगता है। तो ज़्यादा कार्बन वाले जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो फिनॉल तो स्टार्ट ही होता है 6 कार्बन से, ये भी वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास भी है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ईथर की बात कर ले तो इसके पास तो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये भी वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। एक ईथर सिर्फ वाटर में डिजोल्व होता है, वो है डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि ये है फंक्शनल आइसोमर है किसका? C2H5OH का। तो ये दोनों जनरली क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व होता है। बाकी कोई भी ईथर वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन ज़्यादा वाटर डिजोल्व है, एल्कोहल डिजोल्व है या अमाइंस डिजोल्व है? तो आपको बता दें अमाइंस के पास NH बॉन्ड है और एल्कोहल के पास OH बॉन्ड है, दोनों के पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों वाटर में गुड सॉल्युबल होगा। लेकिन पोलैरिटी ऑफ OH इज ग्रेटर देन NH, ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण OH का पोलैरिटी ज़्यादा होता है किससे? NH से। दैट इज वाई एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन अमाइंस। अमाइन से अधिक ज़्यादा विलय कौन होता है? एल्कोहल। तो ऐसा कंपेयर क्वेश्चन आता है। फिर जब OH को डिजोल्विंग कैपेसिटी डिपेंड ही कर रहा है, तो जैसे जैसे OH का नंबर बढ़ेगा डिजोल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगा।
यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा डिजॉल्व है 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 1 डिग्री में अल्काइल का ग्रुप जो होता है वो 1 होता है, 2 डिग्री में अल्काइल का ग्रुप जो होता है 2 होता है, और 3 डिग्री में अल्काइल का ग्रुप 3 होता है। तो अगर इन तीनों की बात करें तो ये गुड सॉल्युबल है, ये बैड सॉल्युबल है, ये और बैड सॉल्युबल है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा। वही अगर बात करें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का, तो जितना ज़्यादा हाइड्रिक होगा, देखो ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक है, और ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक है। तो ज़्यादातर वाटर में डिजॉल्व कौन होगा, तो ये वाटर में डिजॉल्व होगा, ज़्यादा डिजॉल्व होगा कंपेयर देन डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। और ये बात फिनॉल में भी अप्लाई होता है। तो ईथर से होता है वो गुड डिजॉल्व नहीं होता है एक्सेप्ट डाईमिथाइल ईथर, बाकी सारे के सारे वाटर डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। एल्कोहल भी ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, लोअर मेंबर वाटर में डिजॉल्व होगा, हायर मेंबर डिजॉल्व नहीं होगा। फिनॉल जो है वाटर में लेस या कम सॉल्युबल होगा, बाकी फिनॉल भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा। तो ये सब कुछ फिजिकल से क्वेश्चन आता है। एक और टॉपिक है जो पहले थोड़ा छूट गया था, उसको अभी देख लेते हैं, वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, C4H10 C4H10O का आपको आइसोमर्स बनाना है। तो आइसोमेरिज्म को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म एक फेनोमिनॉन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आप इसको डिफाइन ऐसे करोगे, दी फेनोमिनॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर दे आर सिमिलर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी कार्बनिक यौगिक में वह प्रक्रिया जिसमें अणुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समवैता कहलाता है। क्या कहलाता है, समवैता। क्या कहलाता है, समवैता। और वो अलग अलग संरचना वाले यौगिक एक दूसरे के कहलाते हैं समावयवी। आप परिभाषा लिख दोगे। एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो इस तरह का एग्जाम्पल आएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड एल्कोहल का बनाना है तो बहुत आसान है। कैसे बनाओगे, ये देखो, एल्कोहल बनाना है तो OH ले लेना है, कार्बन 4 है, 1 2 3 और 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और फिर कार्बन ब्रेक कर करके बनाते चले जाना है। ये देखो, ये हो जाएगा क्या आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये देखो OH को यहाँ लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल। और फिर क्या करेंगे, OH को बीच में, कार्बन को भी बीच में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बना, ये हो गया आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि इसी फॉर्मूला का आप बनाइए ईथर से रिलेटेड आइसोमर्स, किससे रिलेटेड, ईथर से रिलेटेड, तो ईथर में क्या करना है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड बनेगा। ऑक्सीजन को बीच में कर देना है और दोनों तरफ कार्बन कर देना है। तो 4 कार्बन है तो हम एक तरफ 1 यूज करेंगे, दूसरे तरफ 3 यूज करेंगे। तो ये का स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और फिर क्या करेंगे, हम कार्बन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। यानी अगर समवैता एग्जामिनेशन में आया तो हम इस फॉर्मूला का ईथर समवैता बना सकते हैं, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2। एल्कोहल समवैता बना सकते हैं, बनेगा 1 2 3 4। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे वही दोनों में सेम, एग्जाम्पल्स बना देंगे एल्कोहल का या ईथर का, जिस पे हमारा कमांड हो। या कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है क्रियात्मक समवैता, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या बनाना है, एक एल्कोहल बनाना है, एक क्या बनाना है, ईथर बनाना है। यानी मान लो एग्जामिनेशन में आ गया कि C4H10O का क्रियात्मक समावयवी लिखा है, तो क्रियात्मक समावयवी में क्या करना है, एक एल्कोहल बनाना है, एक ईथर बनाना है। और डेफिनेशन क्या लिखना है कि भाई कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक समान होता है, अक्रियाशील समूह बदलने के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी। और एग्जाम्पल लिखते इसमें क्या बनाएंगे, एक एल्कोहल का बनाएंगे और एक ईथर का बनाएंगे, बात खत्म। तो आएगा अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो क्या लिखेंगे,
functional isomerism having same molecular formula but different structure formula due to different arrangement of functional group या due to different presence of functional group called functional isomerism. For example, C4H10O have गिवन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट बनाओगे आप ब्यूटेनॉल और सेकंड क्या बनाओगे मिथॉक्सीप्रोपेन, मतलब कोई एक ईथर का स्ट्रक्चर, कोई एक और कोई एक किसका स्ट्रक्चर एल्कोहल का। तो आप आइसोमेरिज्म वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड फिनॉल का भी क्वेश्चन आएगा और फिनॉल का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। तो ये तो और आसान है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको फिनॉल में क्या करना है, बेंजीन यूज करना है इस तरीके से या फिर इस तरीके से यूज करोगे या फिर इस तरीके से यूज करोगे। तो ये है फिनॉल का। फिनॉल यानी मॉलिक्यूल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आइसोमर इन फिनॉल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट लंबा वीडियो बन जाएगा। हम आपको क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 में बताएं इतना, क्या क्या बताया पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन आपको बताएं, टाइप्स बताएं, आइसोमेरिज्म बताएं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका कुछ कॉमन रिएक्शन, और ये सभी एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो और वेट कीजिए, पार्ट 2 वीडियो जल्दी हम आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।